हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ZINT इंस्टीट्यूट। आज हम सीखेंगे इफ फंक्शन के बारे में। व्हाट इज इफ फंक्शन? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इफ फंक्शन क्या होता है? इफ फंक्शन चेक्स वेदर ए कंडीशन मेट, रिटर्न्स वैल्यू वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आपका कोई डाटा है, पूरा डाटा है, उसमें से है ना आप इफ फंक्शन का यूज़ तब करेंगे जब हमें किसी कंडीशन के आधार पर, किसी कंडीशन के बेस पर हमें मेन डाटा से कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को फाइंड करना होता है। तब नहीं आया समझ? देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इफ फंक्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी कंडीशन के बेस पर हमें मेन डाटा से कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को फाइंड करना होता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बताइए, देखिए इसका सिंटैक्स देख लीजिए पहले। तो इसका सिंटैक्स होता है इक्वल इफ ब्रैकेट में लॉजिकल टेस्ट कॉमा वैल्यू इफ ट्रू कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। अब इसके आर्ग्यूमेंट क्या है? लॉजिकल टेस्ट जो आर्ग्यूमेंट है, इसका मतलब क्या हो? लॉजिकल टेस्ट में आप देंगे कंडीशन, जो आप कंडीशन देने वाले हैं, जो लॉजिकल टेस्ट आप देने वाले हैं। जैसे हमने बोल दिया, हमने लॉजिकल टेस्ट दिया है 16 इज ग्रेटर देन 3। इज दैट ट्रू और रॉन्ग? इज दैट ट्रू और फॉल्स? क्लियर है? ट्रू ही है ना। 16 3 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आया? ग्रेटर देन। क्यों आ पाया? क्योंकि हमने, देखिए ध्यान से देखना, हमने लॉजिकल टेस्ट दिया कि 16 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, और हमने बोला कि अगर ये बात सच होती है, जो हमने लॉजिकल टेस्ट हमने दिया है, अगर वो बात सच है तो आप क्या करेंगे? वैल्यू इफ ट्रू में क्या देंगे? ग्रेटर देन। और अगर ये बात गलत है तो क्या देंगे? लोअर देन। यानी कि गलत है ना, मतलब कम है ना। तो इस तरह से अभी ये बताइए, ये बात सच थी या गलत? सच थी, इसी वजह से तो उसका आंसर क्या है? ग्रेटर देन। अगर ये बात फॉल्स होती तो क्या आंसर आता? लोअर देन। क्लियर है? अब जैसे सेकंड ऑप्शन में देख लीजिए, हमने सेकंड एग्जांपल क्या दिया है? 16 इज लेस देन 3। तो इज दैट ट्रू और फॉल्स? डेफिनेटली इज दैट, इट इज फॉल्स, बिकॉज हम जानते हैं कि 16 क्या है? 3 से बड़ा है। लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं? 16 इज लेस देन 3। तो गलत हुआ ना। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? अभी लॉजिकल टेस्ट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो फिर वैल्यू फॉल्स आएगी। अगर वैल्यू फॉल्स होती है तो कौन सी चीज़ आएगी? यहाँ पर जो हमने दिया रखा है, क्या दिया है हमने? लोअर देन। तो क्या आ गया यहाँ पे? ठीक है, फिर नेक्स्ट में मैंने जैसे एग्जाम्पल लिया है, इफ 16 इज ग्रेटर देन, 16 क्या है यहाँ पर? मैंने बोल दिया ग्रेटर देन है। तो ये बात अगर सच है तो क्या आंसर आ जाएगा? ट्रू। अगर ये बात गलत होती तो क्या आता? फॉल्स। जैसे कि इसमें आया हुआ है, जैसे एक बार और लगा के देखें। अभी हम एक काम करेंगे, अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अब पहले इनकी, जैसे मैंने इसका भी लिखा हुआ है, इसको देखिए। जैसे 16 इज लेस देन 3, अगर 16 3 से छोटा है तो ये बात सच है या नहीं? गलत है नहीं, ये तो 16 तो बड़ा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि हमने वैल्यू फॉल्स में क्या दे कर रखा है? फॉल्स। आया समझ? अब जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, हमने ना क्या लिया हुआ है, हमने बोल दिया कि एक स्कूल है, उसके अंदर है ना 3rd 5th या किसी भी क्लास के बारे में हम डाटा फिल कर रहे हैं। ठीक है, और उस डाटा में हमने क्या लिखा हुआ है कि कुछ बच्चों के नाम हमने सिलेक्ट कर लिए। चलिए काम करते हैं, हम इसको करके देखते हैं, पूरा प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डाटा ले लिया है, जिसमें मैंने स्टूडेंट के नेम लिए हैं और उनके सब्जेक्ट के मार्क्स ले लिए। जैसे फिजिक्स में कितने हैं, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, हिंदी में, इंग्लिश में। ठीक है, वो सारी चीज़ें ले ली। अब इसका टोटल मार्क्स कितने हो गए वो निकालना पड़ेगा। तो टोटल के लिए मैंने आपको सिखाया हुआ है कि टोटल के लिए हम क्या करते हैं? सम फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो हमने लगा दिया इक्वल, उसके बाद क्या करेंगे? SUM, सम लिखा, फिर ब्रैकेट लगाया, उसके बाद रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सी रेंज का सम करना है। हमें अमन वाली का करना है, तो हमने अमन वाले को पूरा सिलेक्ट किया। उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज किया, फिर एंटर कर दिया। तो देखिए आंसर आ गया हमारा, टोटल मार्क्स निकल आए ना। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? पहले हम लिखेंगे इक्वल। क्या लिखेंगे? इक्वल। और उसके बाद में क्या करेंगे? परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जैसे हम निकालते हैं उसी तरीके से काम होगा ना। जैसे परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहले जितने भी मार्क्स हैं उन सभी को क्या करते हैं? टोटल। तो टोटल तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमने टोटल वाले कॉलम को क्या कर लिया? टोटल वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हमें पता है क्या करते हैं? जितने सब्जेक्ट हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय
कितने सब्जेक्ट हैं 5, यानी टोटल कितने के हो गए 500 तो हमने लिख दिया 500। फिर क्या लगाएंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या करेंगे एक पेपर कितने का था 100 का, तो 100 लिखा और देन एंटर। तो देखिए कितनी परसेंटेज बनी उसकी 48.4%। अब यानी कि हमें क्या करना है, और हाँ एक चीज़ और, इसको हम एक नहीं परसेंटेज हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए एक तो तरीका यही हो गया, हम क्या करेंगे सीधा जो टोटल मार्क्स है उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 500 देन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब इसके अलावा भी एक और तरीका है। क्या तरीका है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये तो हम नॉर्मली वैसे जानते ही हैं। तो अब जैसे हमें इसमें दूसरा क्या होता है कि पहले हम लगाएंगे इक्वल। ओके, इक्वल के बाद में आप करेंगे टोटल का कॉलम सिलेक्ट, टोटल का जो सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे डिवाइडेड बाय, अब सब्जेक्ट कितने हैं 5 तो 5 से, ठीक है, और एंटर करेंगे। देखिए परसेंटेज निकल आई। तो इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो अब एक काम करते हैं, हम इनको ड्रैग कर देते हैं ताकि सभी में एक साथ फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। ये मैंने आपको सिखाया था। अगर आप चाहते हैं कि सभी में ऑटोमेटिकली फंक्शन अप्लाई हो जाए तो क्या करना पड़ता है हमें ड्रैग। ठीक है, ड्रैग करने के बाद में अब इसको भी हम ड्रैग कर लेते हैं। पूरा ड्रैग किया, ये देखिए ये आ गया। अब नेक्स्ट है क्या नंबर ऑफ सप्लीमेंट्रीज। अब इसमें क्या लगेगा बता सकते हैं आप मुझे? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी। क्या सिखाया था? काउंट इफ फंक्शन। हमें यहाँ पे क्या करना है आप नाम से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हमने बोला नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्या होती है सबको पता है। तो सप्लीमेंट्री कब आएगी ये भी सबको पता है, जब 33 से जब वो 5 सब्जेक्ट में से अगर आप एक आध में फेल हो जाते हैं, 2 में फेल हो जाते हैं तो आपकी सप्लीमेंट्री आती है, एक और मौका मिलता है। तो हम काउंट कैसे करें? क्या हम खुद से यहाँ पे मैनुअली टाइप करेंगे क्या कि कितनी सप्लीमेंट्री आई है? ऐसे करेंगे तो टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। कौन सी शॉर्ट ट्रिक, यानी किसकी मदद से कर सकते हैं हम? फंक्शन अप्लाई करके। अब कौन सा फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा? उसके लिए हम फंक्शन अप्लाई करेंगे काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ फंक्शन से क्या होगा, काउंट तो करेगा लेकिन कंडीशन के बेस पे सिखाया था हमने काउंट इफ फंक्शन में। तो इसको क्या करना है, हमने लिखा पहले इक्वल, क्योंकि हमें नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री काउंट ही तो करना है। क्या काउंट करना है कि 33 से ऐसे कितने सेल हैं जिनमें 33 से कम मार्क्स आए हैं, यही तो काउंट करना है। और हमने कंडीशन क्या दी है 33 से कम होने की, और काउंट करना है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे इक्वल लगाया, फिर लिखेंगे हम काउंट इफ फंक्शन। ओके, हम लिख देते हैं यहाँ पे काउंट इफ। ओके, अब हमें बहुत सारी कंडीशन तो देनी नहीं है, सिर्फ एक ही कंडीशन देनी है ना, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया काउंट इफ को। ओके, फिर हम क्या करेंगे शिफ्ट के साथ में हमने ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट लगाने के बाद में अब सिंटैक्स क्या बोल रहा है, हमें क्या चाहिए रेंज। रेंज क्या होगी, यानी आपको काउंट करना है तो काउंट की रेंज तो बताइए किन को काउंट करना है, कौन से सेल को काउंट करना है। तो हमने बोला जितने भी सब्जेक्ट है सबको काउंट करना है। तो हमने सब्जेक्ट की रेंज सिलेक्ट कर ली। सब्जेक्ट की रेंज सिलेक्ट करने के बाद फिर क्या बोल रहे हैं उसमें, देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें कॉमा, तो हमने ला दिया कॉमा। कॉमा के बाद क्या बोल रहे हैं क्राइटेरिया। तो अब क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया होगा जो आप कंडीशन देने वाले हैं। तो कंडीशन क्या देने वाले हैं, आप कंडीशन देने वाले हैं कि जो सेल 33 से कम पे फिल हो उसे काउंट करना है। तो कंडीशन को हम इसमें कैसे लिखेंगे लेस देन 33। तो चलिए हम लिख देते हैं, हमने लिखा लेस देन 33। लेस देन टाइप नहीं करना बल्कि लेस देन का हमें साइन लगाना है। तो हमने लेस देन का साइन लगा दिया, उसका 33 लिख दिया, फिर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। अब ये बताइए क्या आंसर आ जाएगा? अभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक इसमें छोटी सी गलती है। उसे छोटी क्यों गए, एक्चुअली बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि आंसर आएगा नहीं तो गलती है। तो इसमें क्या गलती है, क्राइटेरिया में इन्वर्टेड कॉमा की। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर हम कोई अलग से अपने मन से कोई नंबर लिखते हैं, मतलब कोई कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, क्राइटेरिया दे रहे हैं अपने मन से, तो हम क्या लगाते हैं, किसके अंदर रखते हैं उसको, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अगर इसी चीज़ को हम कहीं से सिलेक्ट करते तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, लेकिन हमने किसी सेल को सिलेक्ट नहीं किया बल्कि क्या कर रहे हैं हम अलग से खुद से टाइप किया है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया खुद से टाइप किया तो उसे हमें किस में रखना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा में। हमने इसमें लगा दिया इन्वर्टेड कॉमा से, इसे क्लोज कर देंगे। ये हमने कर दिया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं बताएं, वो लोग क्या करते हैं कि इसको इधर की साइड लिख देते हैं। ये मतलब इन्वर्टेड कॉमा है ना, यहाँ की बजाय वो कहाँ लगाते हैं, यहाँ पर। तो इससे आंसर आएगा क्या, इससे आंसर आएगा तो सही लेकिन गलत आएगा, क्योंकि जो हमने लिखा है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 33 जिसमें है उसे काउंट कर दो, इसका मतलब ये हो जाएगा। पर हमें तो लेस देन 33 जिसमें वो करना है ना, तो हमारे जो क्राइटेरिया वो क्या है, लेस देन 33 नहीं है बल्कि लेस देन 33 है। तो यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में हमें यहाँ लगाना पड़ेगा
जो लेस देन का साइन है इसे भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी क्राइटेरिया का पार्ट है। समझ में आ गया? अब तो आ ही गया होगा। तो इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, एंटर। तो देखिए इसका आंसर कितना आया, 0। 0 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे देखिए आप इतने एरिया में देखिए, क्या यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर है जो 33 से कम हो? नहीं है ना, इसलिए इसका 0 आया। हमने कहा था कि सेल काउंट करो, उसने काउंट किया भी, लेकिन हमने कंडीशन दे दी थी कि 33 से कम वाले को काउंट करो। तो 33 से कम वाला इसमें है ही नहीं, तो काउंट कहाँ से करेंगे, है ना? तो इसलिए उसका आंसर क्या आ गया, 0। अब तो क्लियर हो गया होगा एकदम, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे क्या करते हैं। आगे क्या है, जैसे इसी को ड्रैग कर दें हम, चलिए इसी को ड्रैग कर देते ताकि हमें अलग अलग लगाना ही ना पड़े। मैंने ये किया ड्रैग, और देखिए सभी में आंसर अप्लाई हो गया। अब देखिए ज़रा, देखिए इसमें 0 है एकदम, तो सही बात है, हमने इतने एरिया में देख सकते हैं आप, एक भी नहीं है। इधर सेकंड वाले में भी 0 है, इसमें भी। इसमें देखिए 1, इसमें देखिए ज़रा कौन फेल हो गया, किस में फेल हो गया, देखो 30 फिजिक्स में फेल हो गया, है ना? तो एक सप्लीमेंट्री आ गई। इसे फेल कहेंगे या पास कहेंगे? इसको तो अभी ना फेल कह सकते ना पास कह सकते, क्योंकि अगर एक आध सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, आपको पता है कि सप्लीमेंट्री देने का मौका मिलता है, तो हमने यहाँ पे सप्लीमेंट्री आ गई उसकी एक में, ठीक है। इसी तरह से बाकियों में देखा हमने, इसमें 2 सप्लीमेंट्री आई है। यहाँ पे देखिए कितने में फेल हुआ है वो, यहाँ पे फेल हुआ है, कितने में हुआ है, 2 में फेल हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं इस वाली रेंज में कितने में फेल हुआ है वो, 2 में फेल हुआ है। एक तो 30 और यहाँ पे 31, 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले इसमें देखिए कितने आए हैं, 3। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कितने में फेल हुआ है, 3 में। यहाँ पे देखिए 32 या 19, यहाँ पे 20, है ना? तो इसी तरह से इधर वाले में देखिए और ज़्यादा फेल हो गया ये, तो इस जगह पर, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस जगह कितने में फेल हो गया, 4 में फेल हो गया। तो इस तरह से हम सप्लीमेंट्री उसकी निकाल सकते हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि सप्लीमेंट्री इसकी कितनी आई है, 4 में आई है, इसकी कितने में आई है, 3 में आई है ना? पर अब जरा एक बात बताएंगे आप मुझे कि 4 सप्लीमेंट्री कभी आती हैं क्या? नहीं आती ना, और सप्लीमेंट्री तो सिर्फ 2 ही आती हैं। इसमें एक तरह से उन्होंने ये बताया है कि इसमें कितने में फेल हो गया, तो इसमें 4 सब्जेक्ट में फेल हुआ, इसमें 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ, तो इसको फेल बोलेंगे या पास बोलेंगे? तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, फेल बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, इसको भी फेल बोलेंगे। लेकिन इसको फेल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इसमें 2 सप्लीमेंट्री आई है। सप्लीमेंट्री 2 तो हम एग्जाम दे सकते हैं ना, उसके बाद पास भी हो सकते हैं, लेकिन 3 जिसकी आई होगी, 3 में फेल हुआ होगा जो, उसको तो फेल ही बोलेंगे, उसको कोई मौका दूसरा नहीं दिया जाता है। क्लियर है? अब देखिए हमें रिजल्ट बताना है कि वो फेल हुआ, पास हुआ या सप्लीमेंट्री आई है ना? तो हम क्या करेंगे उसके लिए, इक्वल। अब आपको पता है कि हम कंडीशन के लगा रहे हैं, तो क्या यूज़ करेंगे हम, इफ़। तो हमने लिखा इफ़, फिर लगाएंगे ब्रैकेट। अब लॉजिकल टेस्ट आप क्या देने वाले हैं, हमने कहा कि जिसकी परसेंटेज 33 से ज़्यादा आई हो, तो हमने परसेंटेज वाला सिलेक्ट किया। उसके बाद करेंगे ग्रेटर देन, फिर लगाएंगे इक्वल और लिखेंगे 33। क्लियर है? मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि जिसकी परसेंटेज, अगर परसेंटेज वाले सेल में क्या आया, 33 आया या फिर 33 से ज़्यादा आया, इक्वल टू मतलब 33 भी हो सकता है, और ग्रेटर देन मतलब 33 से ज़्यादा। अगर 33 आया या 33 से ज़्यादा आया किस में, परसेंटेज वाले सेल में, तो क्या हो जाएंगे, अगर ये बात सच होती है तो वैल्यू ऑफ ट्रू हम क्या देंगे, तो हम देंगे कि ये हो गए क्या, पास। हमने लिखा यहाँ पे ये हो गए पास। और अगर, एक सेकेंड, यहाँ पे ब्रैकेट आ गया है, इसको हटा देते हैं। हाँ, हमने बोला कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएंगे, पास, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमने बोल दिया कि फेल। आया समझ? अब लेकिन मैंने कहा कि क्राइटेरिया है ये अलग से है, तो हमें किस में देना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा में। तो इन्वर्टेड कॉमा में हम लगा देते हैं, एक सेकेंड, एंटर हो गया ये गलती से। हाँ, यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं, और सेम यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा। ओके, अब देखिए इतना करने के बाद हमें क्या करना है, एंटर। जैसे हमने एंटर किया, क्या आंसर आ गया, पास। यानी कि सही बात है, उसकी 33 से ज़्यादा आई है तो पास हो गया। अब हम इसको ज़रा ड्रैग करके देखें, हमने इसको कर दिया ड्रैग। अब देखो, अब ज़रा देखें कि कौन पास हुआ है कौन नहीं। देखो, जिसकी 1 सप्लीमेंट्री आई उसको भी इसने पास बोल दिया, है ना? जिसकी 2 सप्लीमेंट्री आई उसको भी इसने पास बोल दिया। जिसकी 0 आई उसको तो बोल ही रहा है, साथ में जिसकी 2 आई है, 3 आई है, 3 वाली को भी लो। 3 वाला तो जबकि फेल होता है, इसने क्या बोल दिया, पास। और 4 वाला, चलो 4 वाले को उसने फेल बोल दिया क्योंकि 33 से कम था। कुछ समझ में आया? इसमें
कुछ चीज़ें तो सही बताई हैं पर कुछ चीज़ें रॉन्ग है। जैसे कि 3 वाला, जिसकी 3 सप्लीमेंट्री आएगी वो कभी पास हो ही नहीं सकता, वो तो फेल होगा। लेकिन इसमें पास बता रहा है। पास बताने का रीज़न, क्योंकि हमने सप्लीमेंट्री का कोई कंडीशन दी नहीं। हमने क्या कंडीशन दी? हमने कंडीशन दी कि अगर आपकी 33 से ज़्यादा परसेंटेज है तो सीधा पास बोल दीजिए। इसके अलावा और कोई कंडीशन लगाई क्या? हमने नहीं लगाई, तो इसलिए आंसर गलत हो गया। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सही है, पर इसके अकॉर्डिंग देखें तो आंसर गलत है। तो हमें इसको आंसर को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूले में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। कैसे चेंजेस वो देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे गए, हमने ये जो कंडीशन दी है इसे तो यहीं के ही रहने देना है, बस इसमें थोड़ी सी कंडीशन और जोड़नी है। कैसे जोड़नी है? जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, एक काम करते हैं, इसको पूरे हटा के दोबारा से करें क्या? फिर से कर ही लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। चलिए क्लियर कर देते हैं इसको पहले और फिर से करते हैं। देखिए हमें क्या करना है, हमने लगाया इक्वल, उसके बाद क्या लिखेंगे? इफ़। अब हम पहले कंडीशन देंगे कि पहले आप है ना परसेंटेज को मत देखिए, पहले देखिए सप्लीमेंट्री को। अगर सप्लीमेंट्री 0 आती है, सप्लीमेंट्री का सेल इक्वल टू है किसके? 0 के, तब आप कौन सी कंडीशन लगाएंगे? तब हम लगाएंगे इफ़ लगा करके फिर ब्रैकेट लगाएंगे और जो कंडीशन हमने पहले दी थी सेम वही की वही कंडीशन आपको फिर से दे देनी है। हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद क्या करेंगे? आप सिलेक्ट करेंगे परसेंटेज को, फिर लगाएंगे ग्रेटर देन, उसके बाद लगाएंगे इक्वल्स टू, फिर क्या बोल रहे हैं हम? 33 से ज़्यादा होने पर, है ना? 33 से ज़्यादा होने पर क्या बोलेंगे हम? पास। तो हमने लिख दिया यहाँ पे पास और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और अगर ऐसा नहीं होता तो समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा कि अगर सप्लीमेंट्री का कॉलम 0 है तब आपको क्या देखना है? ये वाली कंडीशन देखनी है, ठीक है। और सप्लीमेंट्री 0 नहीं होगी तब के लिए क्या है? तब के लिए बाद में देखेंगे, पहले इतना देख लीजिए। सप्लीमेंट्री 0 होगी तो हमें क्या करना है? एच परसेंटेज के 33 होने पर पास करना है और परसेंटेज के 33 ना होने पर या उससे कम होने पर क्या करना है? उसका करने पर हमें क्या करना है? फेल। इन्वर्टेड कॉमा लगाया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इतना क्लियर हुआ? ये तो हो गई पहली कंडीशन, अगर सप्लीमेंट्री 0 होती है तो। अगर सप्लीमेंट्री 0 नहीं हुई तब क्या करेंगे हम? तब लगाएंगे कॉमा, इफ, फिर ब्रैकेट, उसके बाद में हमें क्या लगाना है? लॉजिकल टेस्ट। हमने इस बार बोल रहे हैं कि अगर I4 मतलब कि वही सप्लीमेंट्री का कॉलम, तो टाइप भी कर सकते हैं, सिलेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने लिखा I4, अगर I4 वाला सेल क्या होता है? मान लीजिए ग्रेटर देन है और इक्वल टू है 3 के। मैंने कहा अगर I4 यानी नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री का सेल अगर 3 है या 3 से ज़्यादा है तो क्या होंगे भाई? बताइए। तो क्या हो जाएंगे? फेल। तो हमने लिख दिया यहाँ पे फेल, ठीक है। और अगर ये बात सच नहीं होती तो, अगर 3 नहीं आई और 3 से ज़्यादा भी नहीं आई तो क्या बचा? 0 बचा, 1 और 2 बचा। तो 0 के लिए हम पहले बोल चुके, तो अब क्या बचा? 1 और 2। तो यानी एक सप्लीमेंट्री है, 2 सप्लीमेंट्री है, तो क्या करना है? तो सप्लीमेंट्री का मौका मिलेगा, तो हमने यहाँ लिख देते हैं सप्ली, लिख दिया मैंने, शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट जितने ओपन हुए उतने क्लोज हो गए कि नहीं, ये देख लीजिए। तो देखिए 1 2, इधर वाला तो यहीं पे क्लोज हो चुका है, ये वाला यहाँ क्लोज हो चुका है, ये फर्स्ट वाला रह गया, ठीक है। इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? एंटर। अब देखिए क्या आंसर आया? अभी भी पास ही आया, तो पास ही आएगा। अब इसको ड्रैग कर लेते हैं हम। अब देखिए ज़रा, अब चेंजेस हुए कि नहीं हुए? चेंजेस हुए हैं। कैसे चेंजेस हुए हैं? जैसे देखिए यहाँ पे क्या बताया है? परसेंटेज कितनी आई है? 33 से ज़्यादा है और सप्लीमेंट्री 0 है, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? पास। पहले क्या देखा इन्होंने? सप्लीमेंट्री को देखा। सप्लीमेंट्री 0 होगी तो ही इसको देखेंगे, सप्लीमेंट्री 1 होगी तो इसको तो देखेंगे ही नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए इसकी परसेंटेज कितनी बनी है? 66, और एक में सप्लीमेंट्री आ गई है। तो ये बताइए कि वो पास करेगा कैसे? नहीं, बल्कि क्या किया उसने? सप्ली दे दिया। आई बात समझ में? उसने क्या कर दिया? सप्लीमेंट्री लिख के दे दिया कि इनकी सप्ली आई है रिजल्ट में। इन्हें ना तो पास बोल सकते और ना ही फेल बोल सकते। क्या बोलेंगे? कि इन्हें सप्लीमेंट्री का एक मौका मिला है। तो इन्होंने इस पे गए क्या देखने के लिए? नहीं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए इन्होंने क्या किया? पहले सप्लीमेंट्री को देखा, सप्लीमेंट्री कितनी आ रही है? 2। तो इन्होंने इस पे गए क्या? नहीं गए, सीधा क्या बोल दिया? सप्ली। क्योंकि हमने कंडीशन क्या दी थी कि अगर सप्लीमेंट्री 3 है, 3 से ज़्यादा है तो, और या फिर कम है, तो उसके लिए हमने कंडीशन दे दी थी, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे दी रखी है। फिर नेक्स्ट वाले में देखिए 3। अब हमने क्या बोला था? अगर सप्लीमेंट्री 3 होती है तो क्या करना है? फेल कर देना है सीधे। और सप्लीमेंट्री अगर 2 होती है या 1 होती है तो क्या करना है? सप्ली लिखना है। और अगर 0 होती है तो सीधे पास कर देना है। तो देखिए वैसी कंडीशन हुई है कि नहीं हुई? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ डाउट होगा नहीं। तो इस तरह से आप इफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं।